हेलो दोस्तों, कैसी हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का एक चैप्टर है साउंड, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, स्पीड। आज हम लोग समझने वाले स्पीड क्या होता है। तो देखिए, स्पीड जो समझेंगे वो हम लोग साउंड के उससे रिलेटेड समझेंगे। ऐसे तो हम लोग बहुत पहले स्पीड समझते आ रहे हैं कि स्पीड आखिर होता क्या है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ये सोचकर इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कर दीजिएगा कि स्पीड हम लोग पहले से जानते हैं। ये स्पीड तो हम लोग पढ़ रहे हैं, बट ये स्पीड किसके रिलेटेड पढ़ रहे हैं, इस स्पीड को हम लोग साउंड से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। इसका डिफिनेशन, इसका फॉर्मूला, वो सब कुछ वो मैथ वाले साउंड से तो पूरा डिफरेंट ही होगा। स्पीड का जो डिफिनेशन है वो क्या कहता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ साउंड वेव इन पर यूनिट टाइम। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन पर यूनिट टाइम, कितने यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग स्पीड कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पहला चीज यहाँ पर साउंड वेव लिखा गया है। साउंड वेव से क्या पता चलता है कि ये बात हो रही है साउंड से रिलेटेड। साउंड का जो वेव होता है वो एक यूनिट टाइम में, किसी भी एक फिक्स्ड यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग स्पीड कहते हैं। और एसआई यूनिट तो हम लोग पहले से जानते हैं कि जनरली एसआई यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड ही लिया जाता है, जो कि होता है स्पीड का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर ये जो स्पीड है इसको क्या क्या चीज इफेक्ट करता है। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें जिससे कि स्पीड इफेक्ट होता है। अब जैसे देखो कि अभी मैं अगर मैं साइकिल लेकर के रोड पर जाती हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि पूरा रोड खाली हुआ रहता है, हम पूरे स्पीड में साइकिल चलाते हैं, ठीक है। और उस टाइम हम लोग जहाँ अगर पहुंचना रहता है वहां बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। वही कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक लगी हुई रहती है और वही डिस्टेंस जिसे हम लोग 10 मिनट में ट्रेवल कर लेते हैं उसी को हम लोग करने में आधा से 1 घंटा लग जाता है। ये अफेक्ट किस चीज से हुई, स्पीड अफेक्ट हुई कि वहां पर ट्रैफिक आकर के जाम हो गया और ट्रैफिक लग गई, इसी वजह से क्या हो गई, और जो स्पीड है वो इफेक्ट हो गई। ठीक वैसे ही ये जो हमारा जो साउंड होता है उसमें बहुत सारी चीजें आती है जिसके वजह से साउंड का जो स्पीड होता है वो इफेक्ट हो जाता है। पहला चीज क्या होता है, पहला जो इसे इफेक्ट करता है साउंड को वो है डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। अब देखो मीडियम कितने तरीके की होती है, तो मीडियम हम जानते हैं कि 3 तरीके की होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 तरीके के मीडियम होती है। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। आखिर वो जो मीडियम है उस मीडियम का नेचर क्या है, क्या वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड है, या वो गैस है, ये नेचर पर डिपेंड करता है स्पीड। अब नेचर पर कैसे डिपेंड करता है, तो जैसे देखिए कि एयर जो है, अगर हम लोग एयर का एग्जांपल ले तो एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, अगर हम लोग यहाँ पर बनाए, ये एयर है, ठीक है, तो इसका जो पार्टिकल्स होता है ना वो काफी काफी दूर दूर पर रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एयर में स्पीड को ट्रेवल करने में साउंड को ट्रेवल करने में ज्यादा टाइम लगता है। और वही लिक्विड में क्या होता है कि लिक्विड में इसके कंपेयर में पार्टिकल्स कुछ ज्यादा पास पास रहते हैं, इसमें ट्रेवल करने में उसको और कम टाइम लगता है। और इससे भी कम किस में लगता है, इससे भी कम लगता है सॉलिड में, जिसमें कि पार्टिकल्स काफी ज्यादा पास पास रहती है। इसमें और भी जल्दी क्या होता है, साउंड ट्रेवल करता है। अब आप बोलोगे ये तो ठीक उल्टा हो गया, किसका उल्टा है, तो ये लाइट वेव का ठीक उल्टा हो गया। लाइट वेव में क्या होता है कि वो सॉलिड में बहुत ही ज्यादा स्पीड में ट्रेवल कर गैस में, और सॉलिड अगर ओपेक रहेगा तो वो तो ट्रेवल ही नहीं करता है, और लिक्विड में ट्रेवल करती है बट उसमें स्पीड उसका कम हो जाता है। बट साउंड में ठीक इसका उल्टा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो लाइट वेव जो है उसको अगर कोई मीडियम नहीं भी रहे तो फिर भी वो ट्रेवल करेगा, अगर मीडियम ना रहे तो उसके लिए और अच्छा रहेगा क्योंकि वो जल्दी ट्रेवल कर सकता है। बट स्पीड में क्या होता है कि स्पीड में साउंड को ट्रेवल करने में हमेशा किसकी जरूरत पड़ती है, उसे एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, उसे एक पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जो साउंड होता है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता। अगर जो भी मीडियम रहेगा उसका
अगर उसमें डेंसिटी ज्यादा रहेगी, उसमें अगर ज्यादा पार्टिकल्स रहेंगे तो वो क्या होगा, वो ज्यादा पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को बहुत जल्दी वाइब्रेट करवाएंगे और फिर वो जल्दी ट्रेवल करेगा। सॉलिड में अगर देखें तो सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स काफी ज्यादा क्लोजली पैक्ड रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बहुत ही जल्दी एक दूसरे में क्या करते हैं, वाइब्रेशन ट्रांसफर करते जाते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते जाते हैं, और इसलिए साउंड जो है वो सॉलिड में ज्यादा स्पीड में ट्रेवल करती है एज कंपेयर टू एयर। और देखो अगर सॉलिड में भी देखा जाए तो सॉलिड में आयरन ऐसा होता है कि जिसमें काफी जल्दी वो जो साउंड होती है वो ट्रेवल करती है। सेकेंड जो कि अफेक्ट करता है स्पीड ऑफ साउंड, दैट इज इंक्रीज विथ टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अब देखो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि वो मोशन में रहेगा। अगर मोशन में ऑलरेडी रहेगा और उसको थोड़ा सा और वाइब्रेशन मिल जाएगा तो और ज्यादा स्पीड में जाने लग जाएगा। अब जैसे देखो एक बच्चा साइकिल चला रहा है, ठीक है, शायद बचपन में शैतानी होती होगी कि अब साइकिल चलाता रहता है दोस्त, और हम उसको पीछे से जाकर और तेजी से धक्का देते हैं, फिर वो और ज्यादा स्पीड हो जाता है और कभी कभी गिर भी जाते हैं। तो ऐसे ही देखो पहले से अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा इसका मतलब पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी रहने का मतलब वो मोशन में रहेगा, और वो ऑलरेडी मोशन में रहेगा, और तब जाकर थोड़ा सा भी हम उसको पुश कर देते हैं, थोड़ा सा ही और धक्का दे देते हैं तो वो और ज्यादा स्पीड में आ जाएगा, उसका जो स्पीड है वो इंक्रीज कर जाएगा। तब क्या होगा, तब वो और जल्दी क्या करेगा, मतलब स्पीड जो है तब उसका बढ़ जाएगा। दूसरा डेंसिटी ऑफ मीडियम। अब मीडियम का डेंसिटी क्या है, हम लोग एयर में देखें तो लो डेंसिटी, सॉलिड में देखें तो हाई डेंसिटी। सो लो डेंसिटी में बहुत मतलब टाइम लगता है उसे ट्रेवल करने में, बट हाई डेंसिटी में बहुत जल्दी ट्रेवल कर देती है। क्यों होती है मैं पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि वो एनर्जी एक दूसरे में बहुत ही जल्दी ट्रांसफर कर पाती है। अब दूर दूर रहेंगे तो एनर्जी थोड़ा सा उसे आगे जाना पड़ेगा, एनर्जी देना रहेगा। अगर पास पास में रहेगा तो वो जल्दी एनर्जी देते जाएगा एक दूसरे में, और फिर वो जल्दी हम लोगों को कानों तक सुनाई दे देगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कि स्पीड क्या होता है साउंड में, उसके अब फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। सो स्पीड का जो फॉर्मूला वो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, बट यहाँ पर कुछ चेंज हो जाता है। यहाँ पर हम लोग स्पीड को v से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस को लैम्डा। अब लैम्डा होता है SI यूनिट किसका है, लैम्डा इज SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, लैम्डा बाय टाइम। दिस इज फॉर्मूला ऑफ स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा बाय टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड वेव इन पर यूनिट टाइम। और अब यहाँ पर यूनिट टाइम हम लोग मीटर पर सेकंड भी ले सकते हैं, या किलोमीटर पर आवर तो बिल्कुल नहीं लिया जाता है, यहाँ पर मीटर पर सेकंड का ही यूज किया जाता है। सो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना टाइम लगा, उस किसको, तो साउंड वेव को। सो वो इसका स्पीड हो जाता है। SI यूनिट मीटर पर सेकंड। इफेक्ट क्या क्या करता है, तो पहले तो मीडियम इफेक्ट करता है, दूसरा टेम्परेचर इफेक्ट करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मूवमेंट बढ़ेगा, इसकी वजह से जल्दी क्या होता है कि हम लोगों को सुनाई दे देता है। सेकेंड चीज जो इफेक्ट करता है वो क्या होता है, वो डेंसिटी होता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है लैम्डा बाय टाइम। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।